जहां आपके ऊपर फूलों की वर्षा होनी चाहिए थी, वहां आप पर कुवाक्यों के बाण चलाए गए। और आप सब कुछ सहते रहे, केवल मेरे लिए। और मैं आपको तो ज्ञात भी नहीं होगा कि आपके एक स्पर्श ने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया था। किंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि पहली बार भी आपका स्पर्श मुझे अपरिचित नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस स्पर्श तुम्हारे शरीर के लिए भले ही नया हो, किंतु तुम्हारी आत्मा उससे बहुत समय पहले से परिचित थी। जीवन की इतनी सुंदर परिभाषा कहीं हो सकती है भला? अच्छा, एक बात बताइए, आपको मुझसे प्रेम की अनुभूति कब हुई? बोलिए ना। मैंने तुमसे प्रेम करना छोड़ा ही कब था सती? तो फिर इतना विलंब क्यों? किस लिए? कैसे रह सके थे आप इतने समय तक मेरे बिना? इसी प्रतीक्षा में कि एक दिन पुनः हमारा मिलन अवश्य होगा। आपको भी मेरी प्रतीक्षा थी? उन्हें मिलन की इच्छा आपको भी होती थी? मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे मर्यादा का उल्लंघन करने से रोक लिया। सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी आपने मुझे। मैं कृतज्ञ हूं कि इतनी चुनौतियों के बाद भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे लिए इतना अपमान सहा आपने। नहीं सती, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है। हुआ कैसे नहीं? आपके साथ जो दुर्व्यवहार मेरे निवास पर हुआ, उसका क्या? विवाह में वर का स्वागत सत्कार किया जाता है, परंतु आपको तो किसी ने निमंत्रण भी नहीं भेजा। जहां आपके ऊपर फूलों की वर्षा होनी चाहिए थी, वहां आप पर कुवाक्यों के बाण चलाए गए। और आप सब कुछ सहते रहे, केवल मेरे लिए। और मैंने तो आपसे जल के लिए भी नहीं पूछा। आपके विश्राम करने के लिए कक्ष भी नहीं तैयार किया मैंने। और मैं दूसरों को दोष दे रही हूँ। इतना कुछ करने को शेष है और मैं यहाँ बैठी आपसे बातें कर रही हूँ। मुझे आपका स्वागत करना है। आप कुछ क्षणों के लिए प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आती हूँ।